जिस दिन राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे, उसी दिन नफरती भाषण बंद हो जाएंगे। जी हाँ, ये कहना है हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का। तो नमस्कार, मैं सुहान आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल S2 यूट्यूब में। तो आज हम बात करेंगे हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे मैं अचानक सुप्रीम कोर्ट के बारे में कैसे बात करने लगा, क्योंकि अभी 28 जनवरी 2024 को हमारे सुप्रीम कोर्ट के 75 साल हो गए, जिनके लिए हम लोगों ने डायमंड जुबली भी मनाया है। जी हाँ, हमारा सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट भारत के सभी लोगों को न्याय देने और उनके अधिकारों को रक्षा करने के लिए जाना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे डेमोक्रेसी को 4 पिलर में बांटा गया है, जिसमें पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी और चौथा प्रेस, जिसमें आज हम जुडिशरी की बात करेंगे। जुडिशरी का काम होता है कि वो संविधान की रक्षा करे और बाकी 2 स्तंभ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को भी उसको फॉलो करने को कहे और संविधान के नियम के अंदर रह के अपना काम करे। तो आइए जानते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से कलकत्ता में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट फॉर जस्टिस बना, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रोविंस के केसेस को डील करता था। इसमें एक चीफ जस्टिस और 2 और बाकी के जजेस भी थे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू 1937 में सेकंड फेडरल कोर्ट दिल्ली में बना। आज़ादी से पहले सुप्रीम कोर्ट को ही फेडरल कोर्ट कहा जाता था। फिर जाके फाइनली जब हमें आज़ादी मिली और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उसी के जस्ट 2 दिन के बाद 28 जनवरी 1950 को आज़ाद भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ और इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस H.J. कानिया बने। हमारे संविधान के पार्ट 5 चैप्टर 6 में आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के बारे में। इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अगर किसी 2 स्टेट का डिस्प्यूट हो जाए, या इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस कोई अदर स्टेट का लड़ाई हो, या फिर 2 स्टेट और अलग 2 से 4 स्टेट एक साइड हो, या फिर एक सिंगल स्टेट हो, मतलब स्टेट से लेके स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ये केस खुद ही हैंडल करती है। दूसरा है रिट ज्यूरिडिक्शन। इसमें अगर किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो वो सीधा ही सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट रिट फाइल करती है। तीसरा ज्यूरिडिक्शन है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। ये नाम से ही पता चल रहा है, इसमें अपीलेट का मतलब होता है अपील करना। जैसे हम जानते हैं हमारा कोर्ट 3 लेवल पे बटा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये डाउन से अप जाता है, तो पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो अगर ये सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई केस चल रहा है, उसके बाद वो हाई कोर्ट गई और फिर उस हाई कोर्ट के डिसीजन से भी अगर कोई संतुष्ट नहीं है, तो उसके बाद वो अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन यही कहता है कि आपको मौका होता है, आप उसको अपील कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट ऑफ द हायर कोर्ट माना जाता है। और आखिरी है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। इसमें अगर भारत के प्रेसिडेंट को किसी भी लीगल मैटर पे सलाह चाहिए होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाके उनसे मदद मांग सकते हैं, और वो उनको मानना ना मानना वो प्रेसिडेंट के ऊपर होता है। तो ये थे 4 ज्यूरिडिक्शन। तो आइए अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड न्यू इनिशिएटिव्स के बारे में। पहला है डिजिटल सुप्रीम कोर्ट, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे डिजिटलाइज करने का सोचा है। इसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसले को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इसमें कुल 36,308 मामले हैं। दूसरा है डिजिटल कोर्ट 2.0 एप्लीकेशन। इसमें जिला अदालत के जज को
इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोर्ट रिकॉर्ड प्रदान किया जाएगा ताकि केस का डेट ज़्यादा दिन के लिए पेंडिंग ना हो। इसमें ऑनलाइन माध्यम से डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाएगा। तीसरा है, भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के नए वेबसाइट लॉन्च किए गए हैं जिसपे हम आम लोग जाके उसके बारे में और भी डिटेल ले सकते हैं। तो शुक्रिया गाइज, दैट इज़ इट फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।